नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान दिल्ली आईएएस एकेडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए 30 कदम, जिसमें इस सीरीज में हम 30 दिनों में, अंतिम 30 दिनों में, प्रीलिम्स के 30 दिन पहले से हमारे संस्थान ने हर 30 टॉपिक पर 30 एमसीक्यू प्रिपेयर किए हैं। और इसी सीरीज में हमने अब तक देखा है कि मैथ्स में हम नंबर सिस्टम कवर कर चुके हैं, रेशियो प्रपोर्शन कवर कर चुके हैं, परसेंटेज हो चुका, प्रॉब्लम्स हो चुका, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक्स के हमने 30-30 हर एक टॉपिक से 30-30 एमसीक्यू हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस का एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के 30 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। प्रयास ये रहा है कि पीएससी जिस लेवल के क्वेश्चन पूछता है टाइम स्पीड डिस्टेंस के, उसी लेवल के क्वेश्चंस हमने यहां पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एक मोटर 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलती है तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। कह रहा है कि एक मोटर है और वो मोटर जो है 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कहने का मतलब अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये मोटर जो है वो 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और इस डिस्टेंस को तय करने में इस मोटर को कितने समय लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं। इस मोटर को कितने समय लग रहे हैं? तो 4 घंटे लग रहा है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की दूरी दी गई है हमको 180 किलोमीटर, और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने में लिया गया समय भी हमको दिया हुआ है कि 4 घंटे उसे लग रहे हैं। तो ऐसे में टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है, जो हमारा स्पीड होता है, जो चाल होती है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम जनरली किलोमीटर में बताते हैं और टाइम हम बताते हैं किसमें? आर में। तो वैल्यूज को पुट करने पर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि हमारा दिया हुआ है 180 किलोमीटर, और टाइम हमारा ये भी दिया हुआ है 4 आवर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ये 4 बार में, ये 5 बार में, तो हमारा स्पीड आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। हमारा स्पीड जो है वो आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक घंटे वो 45 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है। पर प्रश्न आगे कह रहा है कि यदि वह अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलता है। कहने का मतलब अगर यह व्यक्ति जो है वो मोटर की स्पीड को चेंज करता है, और किस प्रकार चेंज करता है कि अब वह अपनी स्पीड को अपने नॉर्मल स्पीड से 2/3 कर दे, अपनी स्पीड को नॉर्मल स्पीड का 2/3 कर दे, तो 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। यानी कि अब अगर स्पीड को हम चेंज कर दें, और स्पीड अब हमारा जो हमने कैलकुलेट किया वो 45 किलोमीटर था, 45 किलोमीटर से चेंज करके अब 2/3 ऑफ 45 किलोमीटर कर दें, यानी ये 3 एक बार में, ये 15 बार में, तो हमारा स्पीड निकल करके आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब उस व्यक्ति ने या फिर मोटर ने अपना स्पीड कितना कर लिया? 30 किलोमीटर पर आवर कर लिया। और अगर 30 किलोमीटर पर आवर कर लिया तो ऐसे में अब जो दूरी है, जो डिस्टेंस हमारा है, डिस्टेंस दिया हुआ है हमें कितना? 180 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अब कितना समय लग रहा है ये निकाल लेते हैं। तो फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और कैलकुलेट करने पर डिस्टेंस हमारा अभी भी 180 है और स्पीड हमारा 30 हो गया है। तो ये एक बार में और ये 6 बार में, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा टाइम निकल करके आएगा कितना? 6 आवर्स। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए
कि जब हमारी चाल 45 किलोमीटर पर आवर थी तो हमारे द्वारा लिया गया समय कितना था, 4 घंटे। लेकिन अब जब स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो गई है, स्पीड कम हो गया है, तो टाइम क्या हो गया है, 6 घंटे, टाइम बढ़ गया है। तो इससे एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर हमारी दूरी जो है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा रहा, अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो हम ऐसा कहेंगे कि स्पीड और टाइम का रेशियो जो है वो क्या होता है, इनवर्स होता है। इसको अच्छे से समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी बदल नहीं रही है, तो जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका टाइम कम होगा, और जब आप स्पीड को कम करेंगे तो आपका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम देख भी सकते हैं जब स्पीड हमारी ज़्यादा थी, 45 किलोमीटर पर आवर था, तो हमारा टाइम कितना था, 4 आवर। और जब हमारा स्पीड जो है वो कम हो गया है, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया है, तो टाइम कितना हो गया है, 6 घंटे हो गए। तो ऐसे में कितना अतिरिक्त समय लग रहा है, तो पहले लग रहा था 4 घंटे, अब लग रहा है 6 घंटे। तो कितना अतिरिक्त लग रहा है समय, तो 6 घंटे माइनस 2 घंटे कर दीजिए, सॉरी, पहले लग रहा था 4 घंटे, पहले हमारा टाइम लग रहा था 4 घंटे, अब हमारा टाइम लग रहा है कितने, 6 घंटे। तो हम देख सकते हैं कि 2 घंटे बढ़ गए, यानी कि हमारा आंसर होगा 6 घंटे माइनस 4 घंटे बराबर 2 घंटे। तो कितना घंटे अतिरिक्त लग रहा है, तो 2 घंटे अतिरिक्त लग रहा है। अच्छे से समझिएगा कि जब भी दूरी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो टाइम और स्पीड का रिलेशन इनवर्स होगा, उल्टा इफेक्ट होगा। कहने का मतलब अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा, और अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा। उसी को हमने यहां पर यूज किया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है और वह अपनी दूरी 2 घंटे में पूरी करता है। यदि वह उस दूरी को 1.5 घंटे में तय करना चाहता है तो उसे किस गति से दौड़ना चाहिए। फिर से देखा जाए तो एक बेसिक सा सवाल है कि एक घोड़ा जो है वो घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, घोड़े की स्पीड हमको दी हुई है कि घोड़े की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह अपनी दूरी को, वह अपने डिस्टेंस को 2 घंटे में पूरा कर पा रहा है। वो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट 2 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, जब उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमको दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम है 2। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस निकल करके आएगा किलोमीटर्स में, विच विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर्स। तो ये 60 किलोमीटर की दूरी है जिसे घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में तय कर पा रहा है। पर हमको क्या कह रहा है कि अब ये जो घोड़ा है, अगर हम ये दूरी, अगर हम ये डिस्टेंस जो कि है कितना, 60 किलोमीटर, इसको हम घोड़े को 1.5 घंटे में अगर कवर कराना चाहते हैं, एक सहित 1/2 घंटे में कवर कराना चाहते हैं, यानी 3/2 घंटे में अगर हम कवर कराना चाहते हैं, तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या होगा, तो यहां से अब हम यूज करेंगे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है हमारा 60, टाइम है हमारा 3/2। तो सॉल्व करने पर ये 1 बार में, ये 20 बार में 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर से ऑब्जर्व करिएगा, डिस्टेंस यहाँ पर 30 किलोमीटर था, सॉरी 60 किलोमीटर था, डिस्टेंस यहाँ पर 60 किलोमीटर था, यहाँ भी डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, और जब स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना है, 2 घंटे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि टाइम 2 घंटे है तो स्पीड लग रहे हैं कितने, 30 किलोमीटर पर आवर।
टाइम 1.5 घंटा है, तो अब स्पीड लग रहा है 40 किलोमीटर। हम फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन जो है वो क्या है, इनवर्स है। स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, या फिर स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, घटेगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरी आधी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आप इस प्रश्न को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने इस प्रश्न को कहीं ना कहीं तो देखा है, क्योंकि काफी बार ये व्यापम के प्रश्नों में पूछ चुका है, काफी बार ये अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछ चुका है। और इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे जब इसे सॉल्व करते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जहां पे वो गलती करते हैं और उसके कारण उनका सही आंसर ना आकर गलत आंसर आ जाता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि एक आदमी एक यात्रा को 10 घंटे में पूरी करता है। एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं यात्रा की शुरुआत वो यहां से कर रहा है और यात्रा को एंड वो यहां पर कर रहा है। स्टार्ट किया यहां पर, एंड किया यहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। और इस पूरी यात्रा में उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है कितना, 10 घंटे। ठीक। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरी आधी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यहां पर यह बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी प्रश्न में अगर आपको बात कह रहा है आधी यात्रा की, यानी कि वो आधे दूरी की बात कर रहा है। जब भी क्वेश्चन में कहे कि आधी यात्रा, तो आधी यात्रा से हमारा तात्पर्य होता है आधी दूरी पर, ना कि आधे समय पर। अगर स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करता है कि 10 घंटे और आधी यात्रा का मतलब 5 घंटे और 5 घंटे, तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से एक आंसर तो आएगा, मैच भी करेगा, पर वो आंसर जो है वो गलत होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन का मतलब समझना कि आधी यात्रा क्या है। तो आधी यात्रा का मतलब होता है दूरी का आधा भाग, दूरी का आधा भाग। तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना कि ये जो मेरी दूरी है ये 2x है। ये कुल मिला के जो मेरी टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 2x। और अगर कुल दूरी 2x है तो आधे डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आधा डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा। हमने क्या माना, हमने माना कि कुल दूरी है हमारी 2x किलोमीटर, जिसमें आधी दूरी है x किलोमीटर और शेष आधी दूरी भी कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर। अब आते हैं दोबारा प्रश्न में। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, इस आधी यात्रा को इसने तय किया कितने किलोमीटर की गति से, कितने किलोमीटर पर आवर की गति से, तो 21 किलोमीटर पर आवर की गति से। और शेष आधी यात्रा को इसने तय किया किस गति से, तो 24 किलोमीटर पर आवर की गति से। और इस आधी यात्रा और इस आधी यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है, तो ये कुल समय हमको दिया हुआ है 10 आवर्स। टोटल टाइम हमको दिया हुआ है 10 आवर्स। हम इसी को यूज करते हैं, टोटल टाइम इक्वल टू कह रहा है 10 आवर्स है। आधी यात्रा मान लेते हैं, आधी यात्रा में लिया गया समय t1 है और शेष आधी यात्रा में लिया गया समय t2 है, तो t1 प्लस t2 ही तो 10 घंटे होंगे। t1 को अगर मैं लिखूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहली आधी यात्रा के लिए डिस्टेंस 1 और नीचे में स्पीड 1, दूसरी आधी यात्रा के लिए डिस्टेंस 2 d2 और फिर स्पीड 2 लिखेंगे। विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऐसे में हमने देखा कि हमने डिस्टेंस कितना लिया है, तो हमने डिस्टेंस रखा है x। आधी यात्रा में उसकी चाल कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर लिख देंगे 21 प्लस डिस्टेंस 2, ये भी है x किलोमीटर, और स्पीड 2 है इसका कितना, 24, विल बी इक्वल टू 10। और यहां से अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 24x प्लस 21x अपॉन 21 गुणित
24 हम ऐसा लिख सकते हैं और ये बराबर हो जाएगा 10 के। और इसी को आगे सॉल्व करने पर हम कहेंगे, यहां पर सॉल्व करने पर 24x प्लस 21x हो जाएगा 45x बराबर 10 इंटू 21 इंटू 24। और यहां से अगर हम कैंसल आउट करें तो ये 5 9 बार में, 5 2 बार में, 3 3 बार में, 3 7 बार में, 3 1 बार में और 3 8 बार में। और यहां से हमारे x का मान आएगा 2 गुणित 7 गुणित 8 यानी 7 8 जा 56 इंटू 2 112 किलोमीटर। x का वैल्यू कितना निकल करके आएगा 112 किलोमीटर। पर ध्यान रखिएगा 112 किलोमीटर जो हमारी दूरी आई है वो आधी दूरी आई है, x का वैल्यू आया है, जबकि हमारी कुल दूरी कितनी है 2x। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 2 इंटू 112 दैट इज 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल भी हड़बड़ाएं मत, जैसे ही x आया x आपका आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि हमने कुल दूरी कितनी ली थी 2x ली थी। देखो कुल दूरी 2x लेने का फायदा क्या मिलता है कि जब आप 2x कुल दूरी लेते हैं तो आधी यात्रा के लिए आप सीधे सीधे x लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा टोटल डिस्टेंस को x लेकर के चलता है तो आधी दूरी उसे x/2 लेना पड़ेगा और शेष आधी दूरी उसे x/2 लेना पड़ेगा। आंसर वहां पर भी सही आएगा और आंसर इस तरीके से भी जो हमने किया है वो भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आधी यात्रा का मतलब आधा समय नहीं होता। आधी यात्रा का मतलब आधी डिस्टेंस होती है, आधी यात्रा का मतलब डिस्टेंस आधा होता है, ना कि समय आधा होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को समय को आधा करके सॉल्व करेंगे तो देखो आधे समय यानी कि 5 घंटे तक 21 किलोमीटर की स्पीड से यानी 105 किलोमीटर ट्रैवल किया, और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में 24 पंचे 120 ट्रैवल करेगा। एक टोटल कितना ट्रैवल करेगा तो 105 किलोमीटर यहाँ, 120 यहाँ, आपको मिलेगा कितना 225। आप ऑप्शन आपका मैच करेगा, पर यह आंसर गलत होगा, क्योंकि आधी यात्रा का मतलब कभी भी समय आधा नहीं होता, दूरी आधी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति ने 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने दूरी का एक भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल और एक भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। उसने कितनी दूरी पैदल तय की? एक व्यक्ति है, वो एक दूरी तय कर रहा है। दूरी भी हमको बता दिया गया है कि ये दूरी जो है वो कितनी है, तो ये दूरी 50 किलोमीटर की है। इस 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसने कुल कितने समय लिए, तो उसने टोटल कितना टाइम लिया, तो टोटल टाइम इस व्यक्ति को लगा 8 घंटे। और इसने क्या किया, ये जो दूरी है इसने दो भाग में तय किया। एक भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल और दूसरा भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसमें, साइकिल में तय किया। तो कह देते, मान लेते कि एक भाग जो है हम वो ले रहे हैं कितना है, तो एक भाग को मैं ले रहा हूं कितना, x किलोमीटर। एक भाग को मैंने ले लिया कितना, x किलोमीटर। पूरा डिस्टेंस मेरा कितना है 50 किलोमीटर, इसको मैंने मान लिया x किलोमीटर। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो दूरी वो पैदल तय है वो है x किलोमीटर, उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी को मैं ले रहा हूं कितना, x किलोमीटर। तो बचा हुआ डिस्टेंस जो उसने साइकिल से ट्रैवल किया है, जिस दूरी को वो साइकिल से तय करने वाला है वो कितना होगा, तो पूरा है हमारा 50 किलोमीटर, उसमें x को हटा देंगे तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास बचने वाला है 50 माइनस x किलोमीटर। ये दूरी हमारे पास बचने वाली है। और यहां पर लगने वाले समय को अगर मैं कह दूं t1 है, यहां पर लगने वाले समय को मैं कह दूं अगर t2 है, तो टोटल टाइम हमारा 8 घंटे दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि t1 प्लस t2 ही तो दिया हुआ है हमें 8 घंटे। टाइम क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू, हमेशा याद रखिएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम को रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस और स्पीड के साथ, तो टाइम 1 में हम लिखेंगे डिस्टेंस 1 स्पीड 1 प्लस टाइम 2 में हम लिखेंगे डिस्टेंस 2 स्पीड 2 इक्वल्स टू 8। डिस्टेंस 1 यानी पैदल तय की गई दूरी, और पैदल तय की गई दूरी को हमने कितना लिखा,
x लिखा। स्पीड 1 यानी वो जो पैदल चल रहा है, जिस चाल से वो पैदल चल रहा है, ये हमें दिया हुआ है कि पैदल उसकी चाल कितनी है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे। पैदल उसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और साइकिल से उसकी चाल कितनी है, तो साइकिल से उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां पर हमने क्या लिखा, पहले तो हमने पैदल जितनी दूरी उसने तय की है वो लिखा, नीचे में लिखना है स्पीड, तो नीचे में लिखेंगे 4 प्लस साइकिल से कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, और नीचे में आ जाएगा स्पीड, और स्पीड है कितना 10, और यही बराबर है किसके, 8 के। और अब करना कुछ नहीं है, हमें इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये 5 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस यहाँ 2 बार में, तो 2 इंटू 50 माइनस एक्स, और ये बराबर होगा किसके, 8 के। सॉल्व करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 100 माइनस 2x इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 160, और रीअरेंज करके सॉल्व करने पर यहाँ पर 3x इक्वल टू 60 आ जाएगा। x का मान यहाँ से 20 आ जाएगा, और x हमने क्या लिया था, तो x हमने लिया था पैदल तय की गई दूरी। तो पैदल तय की गई दूरी कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। तो यह आदमी पैदल कितना ट्रैवल कर रहा है, तो ये पैदल ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर। साइकिल से कितना ट्रैवल कर रहा है, तो अगर हम देखें तो साइकिल से कितना ट्रैवल कर रहा है, तो 50 माइनस 20 कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 30 किलोमीटर। यानी इस व्यक्ति ने 20 किलोमीटर पैदल चला और 30 किलोमीटर साइकिल से चला। हमको पूछा गया उसने कितनी दूरी पैदल तय की, तो उसने 20 किलोमीटर पैदल तय किया। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती है तो वह 1 घंटे में कितने फीट की दूरी तय करेगी। लगभग इसी से मिलता जुलता प्रश्न जो है पिछले साल सीजीपीएससी प्रीलिम्स ने पूछा था। आइए देखते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती है, यानी कि इसका हमको स्पीड दिया हुआ है, इसका हमको स्पीड दिया हुआ है कि इसकी स्पीड है 5 फीट पर सेकेंड। यानी मैं कह सकता हूं कि ये 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करता है, तो 1 सेकेंड में ये 5 फीट ट्रैवल करता है। अगर 1 सेकेंड में ये 5 फीट ट्रैवल करता है तो 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल करेगा, तो हम कहेंगे 60 इंटू 5 फीट। 60 इंटू 5 फीट किया कुछ नहीं है, मैंने दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 सेकेंड जैसे ही हमें प्राप्त हुआ तो हम कह सकते हैं 60 सेकेंड का मतलब है 1 मिनट। तो 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 1 मिनट में ये 300 फीट ट्रैवल कर रहा है। अगर 1 मिनट में 300 फीट ट्रैवल कर रहा है तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 1 मिनट में 300 फीट आ रहा है तो 60 मिनट में कितना आएगा, तो 60 मिनट के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 300 कर देंगे, तो हमारे पास 60 मिनट यानी 1 घंटे, और 1 घंटे में 6 तिया 18 और 3 शून्य लगा दीजिए, इतना फीट हमारा आंसर आएगा। यानी कि 1 घंटे में 18,000 फीट, या हम कह सकते हैं 18,000 फीट पर सेकेंड, ये स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की, ये स्पीड है उस वस्तु की। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 घंटे में 18,000 फीट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है, फिर से ध्यान दीजिएगा, 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमको कह रहा है 5 मिनट में 600 मीटर ट्रैवल किया। 5 मिनट में 600 मीटर अगर ट्रैवल किया तो मैं कहता हूं कि 1 मिनट में कितना किया, तो 1 मिनट में आप कहेंगे 600 बटे 5 मीटर। अगर 1 मिनट में इतना किया तो 60 मिनट में कितना करेगा, तो हम कहेंगे 600
बटे 5 इंटू क्या हो जाएगा 600 बटे 5 इंटू 60 मीटर, ऐसा कर देंगे। और ऐसा करने पर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 5 एक बार में और ये 5 12 बार में, 60 मिनट का अर्थ होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, तो 1 घंटे में ये 12 छक्के 72 और डबल जीरो लगा दीजिए, इतना मीटर ट्रैवल करेगा। 1 घंटे में इतना मीटर ट्रैवल कर रहा है। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि हम 1000 मीटर को हम क्या लिखते हैं, 1 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर होता है तो यहाँ पर तो 7200 मीटर है। तो हम क्या करेंगे कि 1 घंटे में इस मीटर को कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर में, यानी 7200 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में यह व्यक्ति जो है वो 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ऐसे में ये है डिस्टेंस और ये है टाइम, तो इस व्यक्ति का स्पीड आ जाएगा, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 7.2 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 समान दूरी तय करता है। वह कुल 12 घंटे का समय लेता है, तो दूरी कितनी है। एक आदमी है और वो क्या कर रहा है, तो वो अलग अलग चाल से 3 समान दूरी तय कर रहा है। अलग अलग चाल से 3 समान दूरी तय कर रहा है। मान लेते हैं कि तीनों दूरी जो है वो कितनी है, x किलोमीटर। ये भी x किलोमीटर, ये भी x किलोमीटर और ये भी क्या हो जाएगा, x किलोमीटर। तो ऐसे में अगर मैं पूछूं कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो x प्लस x प्लस x यानी 3x किलोमीटर होगा। और ये तीनों दूरी को, तीनों समान दूरी को अलग अलग चाल से कवर कर रहा है। पहली दूरी के लिए अगर हम लिखे 15 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी दूरी को ये तय कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर में। तीसरी दूरी को ये तय कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर में। और इन सब दूरी को तय करने में उसके द्वारा टोटल लिया गया टाइम कितना है, 12 घंटे। उसके द्वारा कुल लिया गया समय कितना है, 12 घंटे। तो ऐसे में हम लिखेंगे यहाँ पर कि टोटल टाइम इक्वल्स टू 12 आवर। टोटल टाइम इक्वल्स टू 12 आवर। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर लिया गया समय t1 है, यहां पर लिया गया समय t2 है, यहां पर लिया गया समय t3 है, तो हम कह सकते हैं कि t1 प्लस t2 प्लस t3 यही बराबर होगा किसके, 12 के। और यहां से अगर हम टाइम को रिप्लेस कर दे डिस्टेंस और स्पीड में, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1, डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2, डिस्टेंस 3 अपॉन स्पीड 3 बराबर होगा किसके, 12 के। चूंकि तीनों ही दूरियां समान हैं, बराबर हैं, तो x x और x यहां पर आने वाला है, तो यहां पर लिखेंगे x अपॉन स्पीड 1 यानी कि 15 प्लस x अपॉन स्पीड 2 यानी कि 12 और प्लस x अपॉन स्पीड 3 यानी 20, और इसी का वैल्यू आएगा कितना, 12। और इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास, यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम निकल करके आएगा 60, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x विल बी इक्वल टू 12। आगे सॉल्व करने पर तो 4 5 9 और 3 12x, तो 12x का मान आएगा 12 गुणित 60। तो ऐसे में 12 से 12 खत्म हो गया, x का मान आएगा कितना, 60। तो प्रत्येक दूरी कितनी है, तो प्रत्येक दूरी 60 किलोमीटर है। प्रत्येक दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। पर हमको तो टोटल दूरी बतानी है, तो ये हो गया 60, ये हो गया 60 और ये भी हो जाएगा 60, तो 60 60 60 हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो दूरी का आंसर आएगा हमारा 180 किलोमीटर। हड़बड़ाहट में कोई भी स्टूडेंट 60 कैलकुलेट किया, तुरंत देखेगा 60 है, टिक कर देगा, आंसर गलत हो जाएगा।
करेक्ट आंसर है हमारा 180 किलोमीटर। हमने x का वैल्यू निकाला है, जबकि हमको बताना कितना था, हमको 3x बताना था। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3x की वैल्यू 180 किलोमीटर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक स्थान ए पर एक पुलिस वाला खड़ा है। एक चोर उसे स्थान ए से 500 मीटर की दूरी पर बी से देखता है। जब वह भागना शुरू करता है तो पुलिस वाला भी उसका पीछा करने लगता है। यदि चोर की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिस वाले की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखा जाए तो एक प्रकार का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, जहां पर पुलिस जो है चोर का पीछा करती है। और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक स्थान ए पर एक पुलिस वाला है। अगर डायग्राम के माध्यम से देखा जाए तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए बना दिया। इस पॉइंट ए पर एक पुलिस वाला खड़ा है, यहां पर एक पुलिस वाला है, और स्थान ए से 500 मीटर की दूरी पर, स्थान ए से 500 मीटर की दूरी पर चोर खड़ा है। तो स्थान ए से 500 मीटर की दूरी, ये दूरी बना लिया, इसको नाम दे देते हैं स्थान बी, और ये दूरी हो गई 500 मीटर। 500 मीटर को हम अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं 500 मीटर का मतलब होता है आधा किलोमीटर, आधा मतलब 0.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर चोर खड़ा है, थीफ है यहाँ पर। और चोर ने क्या किया, पुलिस को देखा, पुलिस ने उसी समय चोर को देखा, और उसी वक्त जो चोर है वो भागना शुरू करता है। वो चोर जो है पुलिस के विपरीत दिशा में भागना शुरू कर देगा, और ऐसे में जब वह भागना शुरू करता है तो पुलिस वाला भी उसका पीछा करने लग जाता है। यदि चोर की गति, आपको ये दिया हुआ है कि चोर की गति कितनी है, स्पीड ऑफ थीफ कितना है, तो स्पीड ऑफ थीफ अगर हम देखें तो ये है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहां पर अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ पुलिस क्या है, तो स्पीड ऑफ पुलिस भी हमको दिया हुआ है कि पुलिस जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करती है। चूंकि यहाँ पर चोर की स्पीड 15 है, पुलिस की स्पीड 20 है, तो डेफिनेटली पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। पर कब पकड़ेगा ये हमसे पूछ रहा है, पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय कितना होगा। तो देखिए यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि इन दोनों की बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 0.5 किलोमीटर। तो चोर जो है वो इस डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा, क्योंकि पुलिस वाला जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पर ही चोर भागेगा, और पुलिस वाला भी इस डायरेक्शन पर भागेगा। अब ये देखना है कि पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ेगा। तो देखिए यहां पर दोनों चीजें जो है वो किस में है, मोशन में है। हम चाहते हैं कि पुलिस वाला चोर को पकड़ ले, यानी ये जो 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसी को हमको क्या करना है, कम करना है। पर क्या चोर अपने स्थान पर खड़ा है क्या, नहीं, चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, और उनके बीच में प्रारंभिक दूरी कितनी है, 0.5 किलोमीटर। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि ये धीरे धीरे भागते भागते जो है ये दूरी दोनों के बीच की कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है किससे, चोर की स्पीड से, और यहां पर चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि यहां पर दोनों चीजें मोशन में हैं, और जब भी दो वस्तुएं मोशन में होती हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट यूज होता है फिर रिलेटिव स्पीड का, सापेक्ष चाल का। सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट कब यूज किया जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, और दो ऑब्जेक्ट जब मोशन में होते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही यूज करना है हमको। पर डिस्टेंस क्या होगा और स्पीड क्या होगा ये समझिएगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या होगा, तो जो दो वस्तुएं आपस में मोशन में हैं, जो ये दो वस्तुएं मोशन में हैं उनके बीच की दूरी हमारा डिस्टेंस होगा। और स्पीड क्या होगा, तो स्पीड होगा हमारा रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल।
ध्यान दीजिएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही यूज कर रहे हैं, पर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में जहां पर दो चीजें मोशन में होती हैं, तो हम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, सापेक्ष चाल यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव स्पीड वहीं आता है, सापेक्ष चाल वहीं आता है जहां पर दो वस्तुएं मोशन में है। पुलिस भी इधर भाग रहा है, चोर भी इधर भाग रहा है, दोनों मोशन में है, तो अब हम यूज करेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। डिस्टेंस क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी जो कि हमको पता है 0.5 किलोमीटर है। सापेक्ष चाल पर ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव स्पीड क्या होने वाला है, तो रिलेटिव स्पीड जब दो चीजें मोशन में हो और एक ही डायरेक्शन में हो, तो हम कहेंगे ग्रेटर स्पीड माइनस स्मॉलर स्पीड कर दीजिए, यानी स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीफ कर दीजिए। यानी यहां पर रिलेटिव स्पीड निकल करके आएगा 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकल करके आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और इसी रिलेटिव स्पीड को यहां पर यूज करने पर हमारा टाइम निकल करके आ जाएगा कैसे, कि डिस्टेंस है हमारा 0.5 किलोमीटर और हमारा रिलेटिव स्पीड है कितना, 5। तो सॉल्व करने पर यहां पर हम कहेंगे कि ये एक बार में, ये 10 बार में, तो 1/10 घंटे आ गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/10 घंटे, 1/10 आवर्स। और 1/10 आवर्स का मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं, 1/10 आवर्स का मतलब देखिए ऑप्शन में मिनट्स में दिया है, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/10 आर के जगह हम 60 मिनट लिख देंगे, तो यहां से 0 काट दीजिए, यहां से 0 काट दीजिए, यानी 6 मिनट। तो 6 मिनट में पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ लेगा, 6 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। इसका मतलब चोर कितने समय तक भागा, 6 मिनट तक भागा। पुलिस वाला कितने समय तक भागा, 6 मिनट तक भागा, और पुलिस वाले ने चोर को 6 मिनट में दबोच लिया, पकड़ लिया। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा 6 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न जो है इसी का सेकंड पार्ट है, जहां पर यह पूछ रहा है कि हमको ए से दूरी जहां पुलिसकर्मी चोर को पकड़ता है, पुलिसकर्मी ने चोर को जहां पर पकड़ा है, देखिए पुलिस था यहां पर, चोर है यहां पर, और डेफिनेट सी बात है आगे कहीं पर पकड़ने वाला है, वो मान लेते हैं पॉइंट सी कह देते हैं। तो पुलिसकर्मी जहां से खड़ा है, जहां पर खड़ा है, उस पॉइंट ए से वो पॉइंट जहां पर पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया है, वो पॉइंट की दूरी क्या है, ये हमको पूछ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि पुलिस की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। पुलिस कितने समय तक भागने वाली है, तो पुलिस जो है 1/10 घंटे तक भागने वाली है। तो ऐसे में पुलिस ने कितनी दूरी तय की, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी हम निकालना चाहते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पुलिस वाले की स्पीड है कितनी, 20, और टाइम जितने समय तक पुलिस वाला भागने वाला है, 1/10 घंटे, तो यहां पर लिख देंगे हम 1/10 घंटे, और 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। ऐसे में हम कहेंगे कि कितना डिस्टेंस आ जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 2 किलोमीटर, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो पुलिस वाले के स्थान से कितनी दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर। और चोर के स्थान से अगर पूछता, तो चोर के स्थान से कितनी दूरी पर, तो देखो पूरा 2 किलोमीटर है, ये आधा किलोमीटर है, तो बचा हुआ कितना होगा, 1.5 किलोमीटर। इस तरीके से पुलिस वाले के स्थान से चोर को कितनी दूरी पर पकड़ा गया, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया। ठीक, तो लगभग हमने यहां पर अब 9 क्वेश्चन खत्म कर लिए। आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक शहर से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य कार उसी शहर से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। दूसरी कार कितने समय और दूरी पर पहली कार को पार करेगी।
देखिएगा, एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक शहर से निकलती है। ये मान लेते हैं वो शहर जहां से वो निकल रहा है, और आधे घंटे बाद एक अन्य कार भी उसी शहर से उसी दिशा में 50 किलोमीटर की गति से निकलती है। मान लेते हैं कि एक कार है, ठीक है, वो इस स्थान से इस स्थान पर जाना चाहती है। ठीक, कार को पहली कार को हम ए मान लेते हैं और दूसरी कार को हम बी मान लेते हैं। ए निकला है पहले और ए की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी कार जो है वो आधे घंटे बाद निकलती है, कार बी जो है वो आधे घंटे बाद निकलती है, यहीं से निकलती है, पर इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। देखा जाए तो अगर मैं कहूँ स्पीड ऑफ ए कितना है, तो स्पीड ऑफ ए मुझे दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मैं लिखूँ स्पीड ऑफ बी क्या है, तो स्पीड ऑफ बी मुझे दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। पर ध्यान रखिएगा दोनों एक ही समय पर नहीं निकल रहे, ये पहले निकल रहा है और फिर ये आधे घंटे बाद निकल रहा है। तो यहां पर हमको कह रहा है कि दूसरी कार कितने समय और दूरी पर पहली कार को पार करेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि हम फिर से देखें तो कार बी भी चल रही है और कार ए भी चल रहा है, दोनों कार मोशन में है, और जब भी दो वस्तुएं मोशन में होती हैं तो कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगा देते हैं, पर ध्यान रखिएगा रिलेटिव स्पीड उसी मोमेंट पर लगाते हैं जहां पर टाइम जो है वो सेम हो। टाइम पहले हमको सेम करना पड़ेगा। तो टाइम सेम करने के लिए देखिएगा, अगर कार बी यहां पर है, अगर कार बी अभी स्टार्टिंग पोजीशन पर है, तब कार ए कहां पर होगी, तो कार ए यहां पर तो होगी नहीं क्योंकि वो आधे घंटे पहले ही निकल चुका है। तब कार ए कहां होगा, तो मान लेते हैं कार ए यहां पर है। कार ए कहां पर है, यहां पर है। और कितनी दूरी तय कर चुका होगा कार ए, तो बहुत सिंपल है, 40 किलोमीटर पर आवर है, एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है, एक घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो आधे घंटे में आधी दूरी यानी 20 किलोमीटर तय किया होगा। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब ए 20 किलोमीटर दूर है। तो हम कह सकते हैं ए यहां से स्टार्ट किया था, आधे घंटे में यहां पहुंच गया। जिस वक्त ए यहाँ पर है 20 किलोमीटर दूर है, उस वक्त बी स्टार्ट कर रहा है। और अब हम ये चाहते हैं ये ए और बी के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। पर ए भी मोशन में है, इस डायरेक्शन में ए आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में ही बी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में फिर से हम यूज करेंगे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड के केस में दोनों मोशन में है ना, तो यूज करेंगे हम रिलेटिव स्पीड। तो क्या होने वाला है, कितने समय में बी जो है ए को पकड़ लेगा, तो उन दोनों के बीच की दूरी है कितनी, 20, तो 20 लिखेंगे। रिलेटिव स्पीड जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो ग्रेटर स्पीड माइनस स्मॉलर स्पीड। तो ग्रेटर स्पीड कितना है आपका, 50 है, तो यहाँ पर 50 लिखें। स्मॉलर स्पीड कितना है, 40, तो यहाँ पर 40 लिखें। तो 20/10, ये 0 से 0 कटा, तो हम कहेंगे टाइम हमारा कितना आ रहा है, 2 घंटे। तो 2 घंटे में क्या होने वाला है कि कार बी जो है कार ए को पकड़ लेगी। 2 घंटे तक अगर बी चले, 2 घंटे तक अगर बी चले तो वो कार ए को पकड़ लेगा। अब हमारा सवाल है कि कितनी दूरी पर पकड़ेगा, यानी हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस। बी जो है वो कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस हम यहां से अगर लें तो बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो स्पीड ऑफ बी ले लीजिए 50, टाइम ले लीजिए 2 घंटे, तो 50 × 2 यानी 100 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 घंटे और 100 किलोमीटर दूर बी जो है ए को पकड़ लेगा, पार कर लेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2 ट्रेनें दिल्ली से देहरादून के लिए क्रमशः सुबह 10 बजे और 10:30 बजे निकलती हैं
और क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटे और 150 किलोमीटर की गति से यात्रा करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर मिलेंगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहा है दिल्ली से देहरादून जाने वाली दो ट्रेनों के बारे में। ये पॉइंट बना लेते हैं दिल्ली, ये पॉइंट बना लेते हैं देहरादून। और दो ट्रेनें यहां से निकल रही हैं। एक ट्रेन निकल रही है 10 बजे और दूसरी ट्रेन निकल रही है 10:30 बजे। एक ट्रेन निकल रही है 10 बजे और दूसरी ट्रेन निकल रही है कितने? 10:30 बजे। जब एक ट्रेन 10 बजे यहां से निकल रही है तो उसकी स्पीड कितनी है? तो उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। या ऐसा कह दूं कि पहली ट्रेन जो निकल रही है उसका नाम अगर मैं ए दे दूं तो स्पीड ऑफ ए दिया हुआ है हमें कितना? 120 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन जो 10:30 बजे निकल रही है उसका नाम अगर मैं ट्रेन बी दे दूं तो ट्रेन बी की स्पीड हमें दी हुई है कि वो कितना है? 150 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिएगा, ट्रेन ए 10 बजे चालू कर ली निकलना, कहाँ से? दिल्ली से देहरादून की ओर। तो ट्रेनें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। 10:30 बजे दूसरी ट्रेन बी जो है वो भी दिल्ली से देहरादून के लिए निकलेगी, तो वो भी आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन जिस वक्त ट्रेन बी स्टार्ट कर रहा है, यानी 10:30 बजे ट्रेन बी यहाँ पर है, 10:30 बजे ट्रेन बी यहाँ पर है, तो ट्रेन ए कहाँ होगा? तो ट्रेन ए कुछ ना कुछ दूरी ऑलरेडी तय कर चुका होगा। तो आधे घंटे में 10 से 10:30 यानी आधे घंटे में ट्रेन ए कितना आगे बढ़ा? तो ट्रेन ए का स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 120 किलोमीटर, यानी आधे घंटे में आधा डिस्टेंस यानी 60 किलोमीटर। यानी जिस वक्त ट्रेन बी स्टार्ट करेगा तब ट्रेन ए 60 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा। और हमें जो है यही जानना है कि ये ट्रेन बी इस ए को कितने समय में पकड़ लेगा या फिर दिल्ली से किस स्थान में पकड़ लेगा। तो देखिए, हम चाहते हैं कि यही दूरी जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे कि वो टाइम क्या है जहां पर ट्रेन बी ट्रेन ए को कैच कर लेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, क्योंकि दोनों ट्रेन मोशन में है तो यूज करेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? 60। रिलेटिव स्पीड कितना होगा? दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, तो ग्रेटर स्पीड माइनस स्मॉलर स्पीड। तो ग्रेटर स्पीड है 150, स्मॉलर स्पीड है 120। तो यहां से 60 अपॉन 30, और ये एक बार में और ये दो बार में, तो हम कहेंगे कि ट्रेन बी ट्रेन ए को 10:30 बजे से 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। ट्रेन बी ट्रेन ए को 10:30 बजे से ठीक 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, यानी कि वह उसे 12:30 बजे पकड़ लेगा। पर कितनी दूरी पर पकड़ेगा, कितने डिस्टेंस पर पकड़ेगा? तो आप यहां पर पता लगा लें कि ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ट्रेन बी के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। तो स्पीड कितना है? तो स्पीड होता है, स्पीड दिया हुआ है ट्रेन बी का हमको 150, और टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम दिया हुआ हमारा 2। तो 150 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा 300 किलोमीटर्स। कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर। तो ट्रेन बी जो है उसको 300 किलोमीटर की दूरी में पकड़ लेगा। कितने समय बाद पकड़ेगा? 2 घंटे बाद पकड़ेगा। दिल्ली से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? तो 300 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कारें दो स्थान ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं जो 160 किलोमीटर की दूरी पर है। वे सुबह 8:10 बजे एक ही समय पर शुरू करते हैं। यदि कारों की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे हैं तो वो एक दूसरे से मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी? ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये डायग्राम बनाया, ये दो स्थान बना लिए, इन दोनों के बीच की दूरी लिख लिया। इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है कितनी? 160 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लिया कितना? 160 किलोमीटर। और फिर हमको ये भी बता रहा है कि टाइम कितना है। हमको ये भी बता रहा है कि किस टाइम पर दोनों ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8:10 पर दोनों ट्रेनें स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में
एक ट्रेन की स्पीड हमको दी हुई है कि एक ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी ट्रेन जो यहां से निकलने वाली है, इसका स्पीड हमको दिया हुआ है कि इसका स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वे एक दूसरे से कब मिलेंगी? तो एक दूसरे से कब मिलेंगी और कितने बजे मिलेंगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो निकाल लेते हैं। तो ऐसे में क्योंकि दोनों ट्रेनें मोशन में हैं, तो सीधे सीधे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के जगह रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ट्रेनें मोशन में है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस है हमारा 160 किलोमीटर। डिस्टेंस हो जाएगा 160 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी। और रिलेटिव स्पीड कितना है? तो 50 और 30। याद रखिएगा, रिलेटिव स्पीड तब जब दोनों विपरीत दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं तो स्पीड ऐड होता है। तो यहां पर 50 प्लस यहां पर 30, सॉल्व करने पर 160 अपॉन 80, ये एक बार, ये दो बार। तो हम कहेंगे कि टाइम कितना निकल करके आएगा? तो टाइम निकल करके आएगा हमारा 2 घंटे। यानी कि जिस वक्त उन्होंने स्टार्ट किया वहां से ठीक 2 घंटे बाद, यानी 8:10 से ठीक 2 घंटे बाद, यानी 10:10 पर वे दोनों ट्रेनें एक साथ मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 10:10। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। एक आदमी सुबह 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहले स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना शुरू करता है। 1 घंटे बाद एक अन्य व्यक्ति दूसरे स्थान से पहले स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है। वे किस समय और स्थान पर मिलेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है कि दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ये हमने दो स्थान बना लिए जिनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। अब एक आदमी सुबह 8 बजे, एक आदमी है जो सुबह 8 बजे क्या करता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहले स्थान से दूसरे स्थान की ओर, यहां पर मार्क कर लिया पहला स्थान, ये मार्क कर लिया दूसरा स्थान। तो पहले स्थान से दूसरे स्थान की ओर, यानी इस डायरेक्शन में वो जो है आगे बढ़ना आरंभ करता है। 1 घंटे के बाद एक अन्य व्यक्ति, 1 घंटे के बाद एक अन्य व्यक्ति, यानी कितने बजे? 9 बजे दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर, यानी कि डायरेक्शन ये है। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो 9 बजे, सुबह 9 बजे दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर आगे बढ़ना आरंभ करता है। और इस व्यक्ति की चाल दी हुई है कि यह व्यक्ति जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू करता है। तो वे किस समय और किस स्थान पर मिलेंगे? सीधी सी बात है, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के कहीं ना कहीं बीच में कहीं पर ये मिलने वाले हैं। तो कहां पर मिलेंगे और कितने समय पर मिलेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो फिर से दोनों व्यक्ति जो है मोशन में है। जब भी दो चीजें मोशन में होती हैं तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। हम टाइम को बराबर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है। तो इसको देखो, 9 को तो 8 नहीं बना सकते, पर 8 को 9 बना सकते हैं। कहने का मतलब जो व्यक्ति सुबह 8 बजे निकला है वो 9 बजे कहाँ पर होगा ये पता लगाएं। तो 1 घंटे में, क्योंकि इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 घंटे में ये व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। यह व्यक्ति जो है वो 30 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा। तो देखा जाए तो अब जो है पहला व्यक्ति यहाँ पर है और दूसरा व्यक्ति अब यहाँ पर है और दोनों अब एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस बीच इनके बीच की दूरी कितनी बची? तो टोटल था 100 में से 30 कवर हो गया है, बचेगा कितना? 70। तो ये 70 किलोमीटर अब इनके बीच की दूरी है जिसे वो कितने समय में खत्म कर पाएंगे? तो टाइम इज इक्वल्स टू, हम अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 70 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड दोनों
दोनों जो है विपरीत दिशा में आ रहे हैं, और जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो रिलेटिव स्पीड ऐड होता है। तो इसकी स्पीड है 30, इसकी स्पीड है 40, तो हम कहेंगे 30 प्लस 40 यानी कि 70/70, यानी ये एक घंटे में एक दूसरे से मिल लेंगे। यानी यहां पर ये 9 बज रहा था, ठीक एक घंटे बाद यानी कितने बजे, 10 बजे ये एक दूसरे से मिल लेंगे। तो हमारा आंसर इन दोनों ऑप्शन में से एक होने वाला है। और वे किस समय और किस स्थान पर मिलेंगे, तो देखिए किस स्थान पर मिलेंगे तो यहां पर हमको बता नहीं रहा है, यहां पर हमको इसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि पहले स्थान से बताना है कि दूसरे स्थान से बताना है, तो हम बाय डिफॉल्ट स्थान 1 से बताएंगे। तो देखिए ये व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति जो है वो इस पॉइंट पर खड़ा है, और यहां से अब एक घंटे बाद वो लोग मिलेंगे, यानी यहां से यहां तक एक घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो 30 किलोमीटर और किया होगा, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले एक घंटे में 30 किलोमीटर कवर किया, अगले एक घंटे में भी 30 किलोमीटर कवर करेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति के स्थान से ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी 60 किलोमीटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 10 बजे मिलेंगे और पहले स्थान से 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेंगे, पहले स्थान से 60 किलोमीटर की दूरी पर, और कितने बजे मिलेंगे, तो 9 बजे से एक घंटे बाद यानी 10 बजे ये एक दूसरे से मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ना, आगे बढ़ते हैं। दोपहर 2:15 बजे एक ट्रेन मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के लिए खुलती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। दोपहर 1:35 को हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के लिए दूसरी ट्रेन खुलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। यदि हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी 590 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनें मुजफ्फरपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, दो स्टेशन के बारे में बात कर रहा है ये, एक है मुजफ्फरपुर और दूसरा बात कर रहा है ये हाजीपुर। मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के बीच की दूरी हमको बता दिया है कि बीच की दूरी है 590 किलोमीटर। ठीक, एक ट्रेन जो है वो 1:35 को हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के लिए निकलती है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर यानी डायरेक्शन ये हो जाएगा, और समय कितना है, 1:35 है। समय कितना है, 1:35 है। तो यहां से हाजीपुर से एक ट्रेन निकली, और इस ट्रेन की स्पीड भी हमको दी हुई है कि जो ट्रेन हाजीपुर से निकल रही है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, प्रश्न में प्रारंभ में कह रहा है कि 2:15 बजे एक ट्रेन मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के लिए खुलती है। मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के लिए मतलब इस डायरेक्शन में, और इसका भी हमको स्पीड दिया हुआ है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे में जब इनके बीच की दूरी 590 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनें मुजफ्फरपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी ये हमसे पूछ रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रेन मुजफ्फरपुर से निकली है ये निकल रही है कब, 2:15 बजे, जबकि ये ट्रेन निकल रही कब, 1:35 पर। तो 1:35 पर अगर ये ट्रेन निकल रही है तो आप पहले पता लगाएं कि 2:15 बजे ये ट्रेन कहां पर है। आप पता लगाएं कि पहली ट्रेन जो निकली हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के लिए, जो ट्रेन निकली वो 2:15 बजे कहां पर है। देखा जाए तो 1:35 से 2:15 के बीच होता है 40 मिनट, तो 40 मिनट में ये ट्रेन कितनी आगे बढ़ गई। तो देखिए इसकी स्पीड पर ध्यान दीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है एक घंटे में, एक आवर में 60 किलोमीटर। एक आवर में अगर 60 किलोमीटर है तो एक आवर का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर है, और अगर 60 मिनट में 60 किलोमीटर है, हम बात कर रहे हैं 1:35 से 2:15 यानी 40 मिनट की, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट में आप कहेंगे 40 किलोमीटर। अगर 1 मिनट में 60 मिनट में 60 किलोमीटर है यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर। इसका मतलब जो ट्रेन हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के लिए निकली है वो कुछ दूरी ऑलरेडी तय कर चुकी है, 40 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ तक का वो दूरी तय कर लिया,
40 किलोमीटर वो आगे बढ़ चुकी है। अब इनके बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो पहले था 590, उसमें 40 कम कर देंगे तो अब इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, तो अब इनके बीच की दूरी 550 किलोमीटर बचेगी। 590 में हमने 40 किलोमीटर कम कर दिया, 550 किलोमीटर इनके बीच की दूरी बचने वाली है। और अब ये कब एक दूसरे से मिलेंगे, तो समय बराबर हो चुका है, 2:15 बजे ये ट्रेन, 2:15 बजे ये ट्रेन, तो कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। कितने समय में मिलेंगे, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस कितना है, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस है 550 किलोमीटर। स्पीड तो रिलेटिव स्पीड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमारा स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम ऐड कर देंगे 50 + 60, 550 बटे यहाँ नीचे हो जाएगा 110, तो ये एक बार में और ये 5 बार में। तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलेंगे, 2:15 बजे से ठीक 5 घंटे बाद मिलेंगे। यानी 5 घंटे तक ये मुजफ्फरपुर से जो ट्रेन निकली है अगर वो चलते रहेगी तो ठीक 5 घंटे बाद वो मिल लेंगे। कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, दूरी निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है हमारा 50 और टाइम है हमारा 5, तो 50 × 5 करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तो मुजफ्फरपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर जो है दोनों ट्रेनें मिलेंगी। और यही हमसे पूछ रहा था कि मुजफ्फरपुर से कितनी दूरी पर, तो मुजफ्फरपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर। अगर ये सवाल उसने पूछा होता कि हाजीपुर से कितनी दूरी पर, तो हम क्या कर देते, 590 में 250 किलोमीटर घटा देते, यानी हमारा आंसर आता 340 किलोमीटर। हाजीपुर से 340 किलोमीटर की दूरी पर और मुजफ्फरपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक आदमी, अ मैन वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर बट कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए with a speed of 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ध्यान रखिएगा, जब भी मामला स्पीड का होता है तो हम एवरेज जो है दोनों स्पीड का योग करके उनकी संख्या से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम दो चीज़ों पर निर्भर करता है, इसीलिए हम एवरेज जो है इस तरीके से नहीं निकाल सकते। ध्यान दीजिए फिर कैसे निकालेंगे, तो ए से बी के बीच की दूरी ले लेते हैं। एक आदमी जो है वो ए से बी तक दूरी तय कर रहा है ना, तो मान लिया कि ए से बी के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, x किलोमीटर है। तो ए से बी x किलोमीटर जा रहा है, और जब जा रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है, तो 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। लेकिन जब वो बी से ए आता है तो बी से ए भी कितना किलोमीटर आएगा, x किलोमीटर आएगा, तो तब उसकी स्पीड कितनी है, तो 15 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 15 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो उसकी औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका एवरेज क्या है वो हमको निकालना है, इसकी एवरेज स्पीड क्या है। देखिए हम स्पीड के लिए जानते हैं कि व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यही जब मैं आपको कहूं कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड के केस में हमेशा क्या करिएगा, डिस्टेंस के जगह टोटल डिस्टेंस करिए, डिस्टेंस के जगह टोटल डिस्टेंस हो जाएगा और टाइम के जगह टोटल टाइम आ जाएगा, टाइम के जगह टोटल टाइम आ जाएगा। क्या होगा टोटल डिस्टेंस, क्या होगा टोटल टाइम, इसको समझते हैं। टोटल डिस्टेंस का मतलब देखो, व्यक्ति जो है वो ए से बी गया और फिर बी से ए आया, तो देखा जाए तो एक्स गया और एक्स आया, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस होने वाला है जाने में तय की गई दूरी और वापस आने में तय की गई दूरी, यानी x प्लस एक्स यानी 2x। टाइम क्या होगा, तो टाइम हमारा टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम मतलब जाने में जितना समय लगा प्लस आने में जितना समय लगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल टाइम। तो हम यहां पर लिखेंगे जाने में जितना समय लगा यानी टी ए बी लिख देता हूं, प्लस आने में जितना समय लगा टी बी ए लिख देता हूं, यहां पर हो जाएगा 2x। नीचे टाइम को फिर से हम जो है रिप्लेस करेंगे किससे, हमको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो टाइम को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से।
ए से बी में डिस्टेंस क्या है, तो ए से बी में डिस्टेंस है x, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कितना x। ये हो गया डिस्टेंस, नीचे आएगा स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड क्या है भाई, तो स्पीड है 12, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे कितना 12, प्लस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बी से ए के लिए, तो बी से ए का डिस्टेंस है कितना x, तो मैं फिर से लिखूंगा यहां पर x, और स्पीड बी से ए के लिए, तो बी से ए के लिए स्पीड दिया हुआ है हमारे पास कितना 15, और बस हमको यही सॉल्व करना है अब। तो आगे सॉल्व करने पर देखिएगा क्या होने वाला है, यहां पर हो जाएगा 2x, यहां पर हो जाएगा कितना, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5x, प्लस यहां पर हो जाएगा कितना 4x, इसको आगे सॉल्व करने पर 2x अपॉन 9x इंटू क्या हो जाएगा 60, x से x खत्म कर दीजिए, और अब हमारे पास आया है 120/9, और 120/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर 9 एक बार में, 9 3 बार में, और 3/9 किलोमीटर पर आवर। ये 3/9 को हम लिख सकते हैं 1/3, यानी हमारा आंसर आने वाला है 13 सहित 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारा एवरेज स्पीड आने वाला है 13 सहित 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। करना कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एवरेज स्पीड कभी भी दो स्पीड को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करने से नहीं आता, क्योंकि स्पीड डिपेंड करता है टाइम पर, स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, इसीलिए एवरेज का जो हमारा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस पर भी निर्भर कर रहा है, स्पीड टाइम पर भी निर्भर कर रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस यानी जाने और आने में जितनी दूरी, टोटल टाइम यानी जाने और आने में जितना समय लग रहा है, और उस तरीके से सॉल्व किया तो हमारा करेक्ट आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13/3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कुल यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। एक व्यक्ति जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी दी हुई है 10 किलोमीटर, और इसको ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो क्या मैं यहां से, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं जो कि होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरा यहां से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको मैं अप्लाई कर देता हूं, तो ये है डिस्टेंस मेरा 10, यहाँ पर स्पीड है मेरा 5, तो मैं यहाँ से टाइम निकालूंगा कितना आ जाएगा 2 घंटे। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि 10 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे। आगे बात करते हैं, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, 12 किलोमीटर की दूरी दी हुई है, 12 किलोमीटर, चाल भी दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर 4 kmph, और ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं टाइम कितना लगेगा, तो फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यानी 12, स्पीड यानी 4, तो 12/4 यानी आ जाएगा मेरे पास कितना 3 घंटे यहाँ पर। और साथ ही साथ लास्ट में दिया है कि 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहां पर समय लगेगा कितना 15/3 यानी 5 घंटे। तो अब कुल यात्रा में उसकी औसत गति क्या है, तो अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 10 12 15, तो 10 और 12 22, 22 और 15 37 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो 37/10 किलोमीटर पर आवर हमारा जो है एवरेज स्पीड आएगा, यानी 3.7 किलोमीटर पर आवर। 3.7 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति x से y तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और अपनी गति 50% बढ़ाकर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? एक व्यक्ति है, x से y जा रहा है, x से y की ओर जा रहा है। हमको यहां पर डिस्टेंस नहीं दिया तो मान लेते हैं कि x से y के बीच की दूरी जो है वो d किलोमीटर है। दूरी जो है वो d किलोमीटर है। y से x के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी? d किलोमीटर। जब वो x से y जा रहा है तो वो कितना ले रहा है? तो वो उसकी चाल क्या है? तो वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो वो अपनी गति 50% बढ़ा देता है। 40 किलोमीटर में 50% एक्स्ट्रा ऐड कर दो, 50% एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो 40 प्लस 50 का मतलब होता है 1/2 इंटू 40, ये एक बार 20, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 50% बढ़ाने पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वापस आ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इस तरीके से अब हमको क्या निकालना है? तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है। फिर से प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो d किलोमीटर गया, d किलोमीटर वापस आया, यानी d प्लस डी 2d। आगे टाइम, जितना टाइम जाने में, सॉरी टोटल टाइम मतलब जाने में जितना समय लगा, वापस आने में जितना समय लगा, उसका योग। तो यहां से मैं लिख देता हूं टी एक्स वाई प्लस टी वाई एक्स, ये हो जाएगा। ऊपर में लिखेंगे हम 2d, नीचे में टाइम को रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। जाते वक्त उसका स्पीड कितना है? 40, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 40। वापस आते वक्त उसका डिस्टेंस है d और चाल है उसकी कितनी? 60, तो ये डिस्टेंस अपॉन 60 ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करने पर आगे ये 2d हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हो जाएगा 120, ये 3 बार में तो ये हो जाएगा 3d, ये 2 बार में तो ये हो जाएगा 2d। आगे कैलकुलेट करने पर 2d इंटू 120 अपॉन 5d, d से d कैंसिल, ठीक, 5 एक बार में और ये 5 2 बार में, 4 बार में। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा कितना? 48 किलोमीटर प्रति घंटे। इस व्यक्ति की औसत चाल पूरी यात्रा में है 48 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरीके से हमने ये जो एवरेज वाला सेक्शन था इसको लगभग कंप्लीट कर लिया। ध्यान रखिएगा, कभी भी चाल, दूरी और समय में अगर हम चाल का एवरेज निकालना चाहते हैं, औसत चाल निकालना चाहते हैं, तो औसत चाल कभी भी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी अगर 2 स्पीड दी है तो दोनों का योग बटे 2 करने से हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा, क्योंकि स्पीड हमेशा निर्भर करता है डिस्टेंस और टाइम पर। इसीलिए हम राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत निकालने के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके जगह हम क्या कर सकते हैं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम जानते हैं ना स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के जगह टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखना हमको, बस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी का पहला 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगली 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अंतिम 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत क्या है? 3 बराबर दूरियां हैं, ठीक है, 3 बराबर दूरियां हैं और ये कार जो है ये 3 बराबर दूरियों को अलग अलग चाल से कवर कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक। तो ये x किलोमीटर है ना, याद रखिएगा, दूरी ले रहे हैं ना तो किलोमीटर में होगा। ये भी क्या होगा? x किलोमीटर होगा। ये भी क्या होगा? तो ये x किलोमीटर होगा। और इन 1/3 दूरी को, ये 1/3, ये 1/3, 1/3, तीनों 1/3 था इसलिए तीनों को एक जैसा ले लिया, x x x ले लिया। और पहले 1/3 को ये ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे 1/3 को ये ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तीसरे 1/3 को ये ट्रैवल कर रहा है 60
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अब हमको पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड निकालने। कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड एस, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम को फिर से हम रिप्लेस कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो अब x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 60, ऐसा कर लेते हैं। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 3x अपॉन, ये हो जाएगा एलसीएम लेने पर कितना? 60। यहाँ पर आएगा 6x, यहाँ पर आएगा 3x और यहाँ पर आ जाएगा x, और रीअरेंज करके कैलकुलेट करते हैं तो 3x इंटू 60 अपॉन ये हो जाएगा कितना? 10x, x से x खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 6 18 किलोमीटर्स पर आवर हमारा होगा एवरेज स्पीड। 18 किलोमीटर पर आवर होगा हमारा एवरेज स्पीड। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय जाता है। एक दिन वह अपनी सामान्य गति की 4/5 गति से चलने पर वह 18 मिनट देर से पहुंचता है। सामान्य गति से उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी जो है वो अपने घर से स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, हाउस और ये हो गया स्कूल, और सामान्य गति इसकी मान लेते हैं s है, इसके द्वारा लिया गया समय जो है वो क्या है? t है। तो कह रहा है कि अगर सामान्य गति से 4/5 गति पर चले, अगर वो अपनी स्पीड को चेंज कर ले और 4/5 टाइम्स अपने नॉर्मल स्पीड से चले, स्पीड जो है वो 4/5 है सामान्य गति से, तो वह 18 मिनट देर से पहुंचता है। 18 मिनट देर से पहुंचने का मतलब है इसके द्वारा अब लिया गया समय जो है, टाइम जो है, वो पहले जो उसके सामान्य समय था उससे 18 मिनट देर का मतलब 18 मिनट ज्यादा है। तो हमने टाइम 1 इज इक्वल टू टी प्लस 18 लिख दिया। पहले वो घर से स्कूल जा रहा था, अभी भी वो घर से स्कूल जा रहा है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पहले के डिस्टेंस पे अगर हम मान लें कि स्पीड s है, टाइम t है, तो डिस्टेंस को मैं लिखूंगा स्पीड इंटू टाइम यानी s इंटू टी। ठीक उसी प्रकार दूसरे कंडीशन में भी मैं लिखूंगा s1 इंटू टी1, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 1 इंटू टाइम 1 लिख दूंगा। स्पीड को s रहने दीजिए, t को t रहने दीजिए। स्पीड 1 अगर आप देखेंगे तो स्पीड 1 हमको दिया हुआ है कितना है? 4/5 s, और टाइम हमको कितना दिया है? तो टाइम हमारा हो गया है t प्लस 18। तो बस यहां से इसको सॉल्व करना बाकी है। अब s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करने पर 4t प्लस यहां पर जाएगा कितना? 72। तो यहां से t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना? 72 मिनट्स, यानी 72 मिनट उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय है, उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय। सामान्य समय हमने t लिया था, t का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना? 72 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित। एक दुकानदार अपने घर से अपने सामान्य गति के 5/6 गति से चल रहा है। वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक गति से चलता तो उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय ज्ञात करें। फिर से एक दुकानदार है, वह अपने घर से शॉप जाता है, अपने हाउस से शॉप एस जा रहा है। मान लेते हैं शॉप SHOP, ठीक, और ये हाउस। मान लेते उसके द्वारा सामान्य चाल s है और उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय t है। तो अब दुकानदार क्या कर रहा है कि वह अपने सामान्य चाल से 5/6 की चाल से चलता है, और ऐसे में अब वो कितना समय ले रहा है? तो अब वो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। पहले t टाइम लग रहा था, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, t प्लस 20 लग रहा है। तो फिर से पहले सामान्य कंडीशन में भी वो d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है? d है। तो अब जब उसने स्पीड चेंज किया तो अभी भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है कितना? d डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि d का मान d के बराबर है, d है,
डी कांस्टेंट है, डिस्टेंस बदल नहीं रहा है। इसके लिए हम लिखेंगे s इंटू टी, इसके लिए भी लिखेंगे हम s1 इंटू T1 लिखेंगे। s इंटू टी ही रहने दीजिए, यहां पर s1 की जगह हो जाएगा 5/6s, T1 की जगह हो जाएगा t प्लस 20। इसको सॉल्व करने पर s से s कटेगा, 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, 6t इज इक्वल्स टू 5t प्लस 100, और सॉल्व करने पर अब हमारे पास t का मान कितना आ जाएगा 100 मिनट्स। t का मान आ गया कितना 100 मिनट्स। हम कह सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट भी, पर यहाँ ऑप्शन में 100 मिनट्स दिया हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या है 100 मिनट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ A and B is 5:4. B takes 2 hours more than A to cover a distance. How much time will they take to cover that distance respectively? A और B की गति का अनुपात 5:4 है। A की चाल को अगर मैं SA ले लूं, B की चाल को अगर मैं SB ले लूं, तो ये दिया हुआ है कि इनके चाल का अनुपात 5:4 है। B एक दूरी तय करने में A से 2 घंटे अधिक समय लेता है। B जो है वो एक दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय जो है वो A से 2 घंटे अधिक है। क्रमशः उस दूरी को तय करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो क्रमशः उस दूरी को तय करने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो हमको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है। देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है SA/SB = 5/4। हम चाहें तो इसी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां पर ऐसे की जगह मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस A, डिस्टेंस तो बराबर है तो डिस्टेंस A क्यों लिखना, डिस्टेंस को हम डिस्टेंस लेते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यहां पर अलग अलग ले रहे हैं तो टाइम A हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस D अपॉन B के लिए टाइम क्या है, टाइम B। ये बराबर हो जाएगा किसके, 5/4 के। D से D कैंसल आउट हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि TB अपॉन TA, TB अपॉन TA इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 5/4। TB/TA इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4। TB की जगह मैं लिख सकता हूं कि TB इज नथिंग बट TA + 2 अपॉन TA, और ये बराबर होगी 5/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से हो जाएगा 4TA + 8, 4TA + 8 विल बी इक्वल टू 5TA, और यहां से TA का मान आ जाएगा हमारे पास 8, TA आ जाएगा 8 घंटे, तो TB हमारे पास कितना आ जाएगा 8 + 2, यानी ये आ जाएगा कितना 10 घंटे। तो TB हमारे पास आ गया कितना 10 घंटे। तो इस प्रकार A और B के द्वारा लिया गया समय होगा 8,10, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साइकिल सवार एक दूरी को 8:5 के अनुपात में गति से तय करते हैं। पहला साइकिल सवार दूसरे की तुलना में 15 किलोमीटर तेजी से यात्रा करता है। दूसरे साइकिल सवार की गति याद कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 साइकिल सवार एक दूरी को 8:5 के अनुपात में गति से तय करते हैं, तो यानी ये जो रेशियो दिया हुआ है ये स्पीड का रेशियो है। पहले साइकिल सवार को मैं ले लेता हूं SA, दूसरे साइकिल सवार को मैं ले लेता हूं SB। तो पहले साइकिल सवार और दूसरे साइकिल सवार की गति का अनुपात दे दिया है 8:5। पहला साइकिल सवार दूसरे की तुलना में, पहला साइकिल सवार SA दूसरे की तुलना में यानी SB की तुलना में 15 किलोमीटर तेजी से यात्रा करता है, तो यहां पर इसको +15 कर देते हैं। और आगे आपको क्या करना है, तो आगे अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है। चूंकि दिया हुआ है SA/SB जो है वो 8:5 है, तो यहां पर हम लिखेंगे SB +15 SA के स्थान पर, और यहां पर आ जाएगा SB बराबर हो जाएगा 8/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 टाइम्स SB + 75 विल बी इक्वल टू 8 SB, ऐसा होगा। और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 3 SB = 75। SB का मान आ जाएगा कितना, 25 km/h। दूसरे साइकिल सवार की गति आ गई हमारे पास 25 km/h। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
इसी दौर में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मोहन walking at 25 km per hour reaches to college late by 45 minutes and at 30 km per hour reaches late by 25 minutes. Find the distance from college to his house. देखिएगा भाई, मोहन जो है वो अपने घर से, अपने हाउस से कॉलेज जाता है, पर दो कंडीशन है कि मोहन जब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, कि मोहन की स्पीड जब 25 किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसे में मोहन जो है वो 45 मिनट लेट से कॉलेज पहुंचता है। तो टाइम उसको कितना लग रहा है, तो ये स्पीड 1 ले लो, ये टाइम 1 ले लो, तो टाइम उसको कितना लग रहा है कि जो उसका नॉर्मल टाइम है, जो उसका करेक्ट टाइम है स्कूल पहुंचने का, उससे 45 मिनट लेट हो रहा है, यानी 45 मिनट ज्यादा लग रहा है। ठीक। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि मोहन अगर ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अब उसके द्वारा लिया गया समय जो है वो क्या करता है, तो अब वो 25 मिनट अभी भी लेट है। पहले 45 मिनट लेट था, अभी भी 25 मिनट लेट है, यानी टी में 25 मिनट उसको ज्यादा लगता है। देखिए यहाँ पर हमने टी क्या माना है, तो टी हमने वो एक टाइम मान लिया जिस पर वो सही समय पर कॉलेज पहुंच जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डी कवर हो रहा है। कॉलेज से घर या घर से कॉलेज के बीच की दूरी वो तो कभी बदलेगी नहीं, तो d इज इक्वल टू डी लिख लिया। यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं हमारा S1 d के जगह स्पीड इनटू टाइम, S2 स्पीड इनटू टाइम। ठीक। यहां पर स्पीड 1 के जगह हम लिखेंगे 25, टाइम 1 के जगह लिखेंगे हम t प्लस 45। यहां पर क्या होने वाला है 30, और यहां पर क्या हो जाएगा t प्लस 25। 25t प्लस यहां पर 25 इंटू 45 विल बी इक्वल टू 30t प्लस 30 इंटू 25। तो यहां से क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, बचेगा कितना, देखिए 25t 30t, तो बचने वाला है कितना 5t, विल बी इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा ये कितना 750। ठीक, माफ कीजिएगा यहां पर लिखना पड़ेगा, तो 25 इंटू 45, तो ये हो जाएगा 125 का 5 कैरी ओवर 12, तो यहाँ पर आएगा 1125 माइनस 750। सॉल्व करने पर टी का वैल्यू आएगा, सॉल्व करने पर ये हो जाएगा कितना 250, और ये हो जाएगा कितना 375 बटे 5, तो 5 7 बार में और 5 5 बार में, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 मिनट्स। टी विल बी इक्वल टू 75 मिनट्स। 75 मिनट उसके कॉलेज में पहुंचने का सही समय है। कॉलेज से उसके घर की दूरी याद कीजिए, तो देखिए टी का वैल्यू 75 आ गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू S1 इंटू T1 अप्लाई कर देते हैं। S1 है हमारा कितना 25, और T1 कितना हो जाएगा, तो 75, टी की वैल्यू 75 प्लस कर देंगे हम यहाँ पर 45, तो ये हो जाएगा कितना 120 मिनट, और 120 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, 120 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड बाय 60 करके आर में, तो ये एक बार में, ये 2 बार में, तो 25 गुणित 2 यानी आंसर होगा हमारा कितना 50 किलोमीटर। उसके घर से उसके कॉलेज की दूरी कितनी है 50 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, एक श्रमिक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए अपने कारखाने में 3 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 7 मिनट पहले कारखाने में पहुंचता है। उनके घर से फैक्ट्री की दूरी क्या है, घर से फैक्ट्री की दूरी क्या है, ये करते हैं। मान लेते हैं ये उसका घर है और ये उसकी फैक्ट्री है। श्रमिक क्या कर रहा है, श्रमिक जब उसकी स्पीड है 5 kmph, तब वो कितने मिनट देर से पहुंच रहा है, तो 3 मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी t प्लस 3 से पहुंच रहा है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता, तो स्पीड है उसकी, मान लेते हैं स्पीड है उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वह 7 मिनट पहले कारखाने पहुंचता, तो टाइम उसको कितना लगता t माइनस 7।
उनके घर से फैक्ट्री की दूरी कितनी है, तो t माइनस 7। तो ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस भी d, तो d बराबर d कर देंगे, जैसा हम अभी लगभग पिछले 3-4 क्वेश्चन में देखते हैं। तो S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2, और सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू टी प्लस 3 विल बी इक्वल टू 6 इंटू टी माइनस 7। तो यहां से हो जाएगा 5t प्लस 15 विल बी इक्वल टू 6t माइनस 42, और सॉल्व करने पर यहां पर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 57, t इक्वल्स टू 57 मिनट्स। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 57 मिनट्स। तो अब दूरी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड s1 इंटू t1। s1 है हमारा 5, t1 हमारा है t 57 मिनट्स प्लस 3 यानी 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स का मतलब है 1 घंटा। तो हम कहेंगे कि दूरी आई है हमारी कितनी, 5 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। एक छात्र अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने स्कूल में समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अभी तक करते आए हैं। छात्र अपने घर से स्कूल जा रहा है और पहला कंडीशन कह रहा है कि स्पीड है 5 kmph और टाइम अपने स्कूल समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है, यानी t माइनस 15 कर दें। और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर, स्पीड जब ये चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे यानी और धीरे चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है और लेट पहुंचेगा, कि चलकर 9 मिनट देरी से पहुंचता है, 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तो t प्लस 9 कर देंगे। यहां पर डिस्टेंस दी है, यहां पर भी डिस्टेंस दी है, तो डिस्टेंस को हम बराबर कर देंगे, और यहां से क्या हो जाएगा s1 इंटू t1, फिर क्या हो जाएगा s2 इंटू t2 हो जाएगा। s1 5, t1 t माइनस 15 विल बी इक्वल टू 3 इंटू t प्लस 9 हो जाएगा। 5t माइनस 75 विल बी इक्वल टू 3t प्लस 27 होगा। सॉल्व करने पर यहां पर 2t हो जाएगा, 2t इक्वल्स टू 40, 75 माइनस 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 48, तो यहां से t इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 24 मिनट्स। और t इक्वल्स टू अगर 24 मिनट्स आएगा, अच्छा सॉरी यहां पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, ये ऐड होगा ना, तो यहां से 5t माइनस 3t विल बी इक्वल टू 2t, और 27 प्लस 75, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा कितना, 100, ये हो जाएगा 102 मिनट। तो 2t इक्वल्स टू 102 मिनट्स, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 51 मिनट्स। और t इक्वल्स टू अगर 51 मिनट्स आएगा, तो अब देखिए फिर से क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू s1 t1 अप्लाई कर दीजिए, स्पीड 1 है 5, t1 है 51, t1 है हमारा 51 माइनस 15, तो 51 माइनस 15 दैट इज 36 मिनट, और डिवाइड बाय 60 कर दीजिए। डिवाइड बाय 60 करने से क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा आंसर हो जाएगा 5 एक बार, ये 12 बार, ये 12 एक बार, और ये 3 बार, तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी आ जाएगी कितनी, 3 किलोमीटर। करेक्ट आंसर होगा हमारा 3 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। श्री कुमार काम पर औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हैं। पहले 60% दूरी को तय करने में लगने वाला समय शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 10 मिनट अधिक है। कह रहा है कि ये श्री कुमार जो है वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, मान लेते हैं वो टोटल डिस्टेंस कितना है, d है। तो इसका जो पहला 60% है, 60% का मतलब हम कहेंगे 0.6d,
तो डी का 60% यानी 0.6d, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 0.4d बचेगा। ठीक, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगने वाला समय मैं ले लेता हूं t1, और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगने वाला समय मैं ले लेता हूं t2। तो ऐसे में हमको कह रहा है कि पहले 60% की दूरी को तय करने में लगने वाला समय t1 शेष दूरी को लगने वाले समय से 10 मिनट अधिक है। तो t1 जो है वो क्या है, t2 से 10 मिनट अधिक है। t1 इज इक्वल टू t2 प्लस 10। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 60 r, इसको घंटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, टाइम क्या होता है, तो टाइम हमारा होता है, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं यहां पर लिखूंगा पहली दूरी अपॉन चाल माइनस दूसरी दूरी अपॉन चाल, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/6 के। डिस्टेंस तो हमारा हमको पता है पहला 60% है यानी 0.6d होगा, अपॉन स्पीड, स्पीड दिया हुआ एवरेज स्पीड कितना है 48 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब पूरी यात्रा में किसी भी वक्त हर समय हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे 48 माइनस अगली दूरी हमारे पास कितनी है, बची हुई दूरी शेष दूरी 0.4d अपॉन दूसरा चाल हमारा कितना है, तो दूसरा चाल स्पीड 2 यानी वो भी एवरेज स्पीड ही होगा यानी 48 होगा, विल बी इक्वल टू 1/6। इस प्रकार हम सॉल्व कर लेते हैं आगे यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/48 को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां बचने वाला है 0.60 माइनस 0.4d यानी हम कह सकते हैं 0.2d, और विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/6। 6 एक बार में, ये 8 बार में, काट दीजिए। तो यहां पर d इक्वल्स टू 8 अपॉन 0.2, इसको रिमूव कर दें, ये 1 बार और ये 40 बार, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना 40 किलोमीटर। करेक्ट आंसर होगा हमारा दूरी बराबर 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि 500 मीटर की दौड़ में बी जो है ए से 45 मीटर आगे शुरू करता है। 500 मीटर की दौड़ है, ये पूरी दौड़ है 500 मीटर की, और बी जो है वो ए से 45 मीटर आगे शुरू करता है, यानी ये दूरी जो है वो कितनी है 45 मीटर, यहां पर बी है, बी ए से 45 मीटर आगे शुरू करता है, लेकिन ए दौड़ जीत जाता है जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे है। ए दौड़ जीत जाता है, इसका मतलब ए फिनिश पॉइंट पर आ चुका है, और जब ए दौड़ जीत चुका है तब भी बी जो है वो पीछे है, और कितना पीछे है, तो 35 मीटर अभी भी बी जो है वो पीछे है। तो हमको कह रहा है, यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं, तो ए और बी की गति का अनुपात क्या है। तो यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, यानी ए भी उसी समय दौड़ा जिस समय बी दौड़ा, और ए जैसे ही फिनिश पॉइंट पर पहुंचा उसी समय उसने बी को देखा, बी 35 मीटर पीछे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा लिया गया समय, टाइम जो है, दोनों के द्वारा लिया गया टाइम जो है वो सेम है। कहने का मतलब दोनों बराबर समय के लिए दौड़े हैं, और अगर दोनों बराबर समय के लिए दौड़े हैं तो टाइम ए इज इक्वल टू टाइम बी। टाइम को मैं लिख देता हूं डिस्टेंस ए अपॉन स्पीड ए, यहां पर मैं टाइम को लिखता हूं डिस्टेंस बी अपॉन स्पीड बी, और हमको क्या बताना है, तो हमको यही रेशियो बताना है, स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी, ये बताना था हमको, स्पीड ए बाय स्पीड बी। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बाय डिस्टेंस ऑफ बी। सॉल्व करने पर एस ए बाय एस बी विल बी इक्वल टू, दूरी ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो ए तो पूरा रेस कंप्लीट किया, 500 मीटर दौड़ा। बी अगर देखा जाए तो बी 45 मीटर आगे था, 35 मीटर पीछे है, देखा जाए तो 80 मीटर नहीं दौड़ रहा, तो 80 मीटर कम कर दीजिए, तो 500 में से 80 मीटर कम कर दीजिए, 500 माइनस 80, सॉल्व करने पर आएगा 500 अपॉन 420, इसको कैंसल आउट कर दीजिए, तो ये 2 25 बार में, 2 21 बार में, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 25/21, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स विल बी 25/21।
करेक्ट आंसर इज 25/21। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज सहित यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। बस जो है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो बहुत ही सिंपल सा इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है। हमको बहुत ज्यादा यहां पर एफर्ट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ इतना बात याद रखना है कि प्रति घंटे कितने मिनट के लिए जो बस है रुकती है, ये जब भी पूछे प्रति घंटे कितने मिनट के लिए बस रुकने वाली है, तो आप क्या करें, दोनों का अंतर ले। जो धीमी चाल और जो तेज चाल दिया है ना, उसका अंतर ले। तो धीमी चाल और तेज चाल का अंतर यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर होगा। कैसे होगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर माइनस 45 किलोमीटर पर आवर, ये ले, दोनों का अंतर ले और बटे में यहाँ पर क्या कर दें, तेज चाल कर दें। यही वैल्यू होगा हमारा कि ये प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो यहां से हम कहेंगे 1/, ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा 54, तो ये 1 बार में, ये 6 बार में, तो हमारा आंसर होगा 1/6 घंटे। 1/6 घंटे का मतलब घंटे को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मिनट्स में, 60 मिनट्स में, नीचे हो जाएगा 6, तो ये 1 बार में और ये 10 बार में। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि 10 मिनट प्रति घंटे कितने देर रुक रही है, 10 मिनट रुक रही है। फिर से देखिएगा क्या करना है, अंतर लेना है, दोनों चालों का अंतर और बटे में तेज चाल, बस स्टॉपेज टाइम हमारा निकल जाएगा। तो स्टॉपेज टाइम बहुत ही आसान सा टॉपिक है। क्या करिएगा स्टॉपेज टाइम निकालने के लिए कि तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति कर दीजिए यहाँ पर स्टॉपेज। देखिए बेसिक में जाऊंगा तो बेसिक में ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर सिंपली बता दिया कि स्टॉपेज टाइम के लिए आप क्या करें, अंतर निकालें और बटे तेज चाल लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक ट्रेन बीच में कुछ ठहराव के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक यात्रा पूरी करती है। यदि ट्रेन कहीं नहीं रुकती तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा पूरी करती। यात्रा के दौरान ट्रेन औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, फिर से वापस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप दोनों चालों का अंतर ले 60 माइनस 40 और अपॉन तेज चाल लिख दे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20/60 आर, तो ये 1 बार, ये 3 बार, तो आप कहेंगे 1/3 घंटे। घंटे को कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में, तो आप कहेंगे ये 1 बार और ये 20 बार, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा 20 मिनट्स। तो प्रति घंटे कितने मिनट रुक रही है, तो प्रति घंटे 20 मिनट रुक रही है। ठीक, उम्मीद है आपको स्टॉपेज टाइम वाला भी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक किसान 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। अगर आपने हमारा ये पूरा वीडियो देखा है तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। दोबारा इस प्रकार का एक और क्वेश्चन आ रहा है, तो अब ये आपका टास्क रहेगा, आपकी जवाबदारी है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालें और कमेंट बॉक्स में चेक करने के लिए छोड़ दें। ठीक है, इसी के साथ ही आज हमने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का हमारा जो 9वां टॉपिक था उसको भी कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, 30 नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि हमारे द्वारा ये स्टार्ट किया गया 30 कदम सीरीज आपकी तैयारी को और मजबूत कर रहा होगा और सुदृढ़ कर रहा होगा। साथ ही साथ इससे आपको रिवीजन में और भी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी संस्थान आपके लिए इसी तरीके से और भी कोई नई सीरीज लाए, तो कृपया अपने सजेशंस जो है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक में जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल में हमारे सभी पीडीएफ उपलब्ध है। इसके साथ साथ और भी जो प्रीवियस लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं उसके पीडीएफ भी वहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ ही मैं आज का ये टॉपिक यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू।